जय हिंद दोस्तों। मैं जितेंद्र यादव आप सभी का मध्य प्रदेश मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर में बात करने वाले हैं 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के सभी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। तो प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर लगने वाले अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को 3% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका सही आंसर है 1%। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस योजना के हितग्राहियों से 9 सितंबर को संवाद करेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से 9 सितंबर को संवाद करेंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना की, तो ये योजना 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पथ विक्रेताओं को काम धंधे के लिए बिना सुरक्षा लिए अर्थात बैंकों से बिना गारंटी लिए 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी तथा ब्याज अनुदान प्रदान करना है। इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम नंबर पर भी है। साथ ही साथ इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अनुसार केंद्र सरकार के 7% ब्याज अनुदान के बाद शेष का जो ब्याज अनुदान बचेगा वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। तो दोस्तों माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना जो है वो चंबल, पार्वती तथा काली सिंध तीनों नदियों पर संयुक्त रूप से प्रस्तावित है। ये लगभग 5,500 करोड़ की एक परियोजना है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1024 किलोमीटर है। इसका उद्गम इंदौर के जानापाव पहाड़ी से होता है और यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। वहीं पार्वती नदी जो है उसका उद्गम स्थल आष्टा सीहोर से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास के बागली गांव से होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अभी हाल ही में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया है। यह शिक्षक दिवस वर्ष 1958 से डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है तथा इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा देश के शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 2 शिक्षकों में पहला नाम आता है संजय जैन का। संजय जैन जो है वो टीकमगढ़ जिले से आते हैं। साथ ही साथ जो एक और शिक्षक है शाहिद अंसारी, ये छिंदवाड़ा जिले से आते हैं। इन 2 शिक्षकों को इस बार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने किसे राज्य का नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया है। तो राज्य के नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में अलका श्रीवास्तव की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की, तो ये डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, जो कि सांची रायसेन से आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश की खनिज खदानों में कितने प्रतिशत रोजगार प्रदेश के मूल निवासियों को देना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है कि खनिज खदानों में 75% रोजगार मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाना अनिवार्य किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला अलसी सीड हब कहां पर बनाया गया है। तो प्रदेश का पहला अलसी सीड हब सागर में बनाया गया है। अगर हम बात करें अलसी की, तो अलसी एक रबी की फसल है जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यतः रीवा में होती है। साथ ही साथ रीवा के अलावा सागर, दमोह में भी ये उत्पादित की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा नई अधिसूचना में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण की अवधि कितने दिवस की गई है। तो यह अवधि दोस्तों 15 दिवस कर दी गई है। अगर हम बात करें लोक सेवाओं के प्रदान के गारंटी अधिनियम की, तो यह अधिनियम वर्ष 2010 का है। यह अधिनियम का मुख्य उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा में लोक सेवाओं को प्रदान करना है। अगला प्रश्न है,
स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए नगर निगम इंदौर द्वारा जारी टैगलाइन है। दोस्तों आपको पता होगा कि इंदौर ने लगातार 2017 से 2020 तक स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इंदौर ने 5वीं बार भी स्वच्छता के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपना नया अभियान शुरू कर दिया है। इसी के अंतर्गत उसने इंदौर लगाएगा स्वच्छता का पंच नामक टैगलाइन जारी की है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में कुल कितने नए अतिरिक्त केंद्र खोलने की मंजूरी प्रदान की है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना जो है वो वर्ष 2017 से प्रदेश में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन प्रदान किया जाता है। इस योजना में 44 नए अतिरिक्त केंद्र खोलने की मंजूरी मंत्रिपरिषद द्वारा भी हाल ही में दी गई है। इससे पहले 56 केंद्र पहले से चल रहे थे, अब 44 नए केंद्र और खोले जाएंगे। इस प्रकार से कुल 100 केंद्र प्रदेश में संचालित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत तकनीकी प्रगति के लिए क्रिप्स ने किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। दोस्तों भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में तकनीकी प्रगति के लिए क्रिप्स ने जो है वो आरजीपीवी भोपाल के साथ एक एमओयू साइन किया है। अगर हम बात करें आरजीपीवी की तो इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। ये भोपाल में स्थित है तथा इसका एक अन्य नाम और है जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ मध्य प्रदेश, अर्थात ये मध्य प्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आइनॉक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश में किस जिले में लगाने की अनुमति दी गई है। तो यह अनुमति दोस्तों होशंगाबाद के बावई में लगाने की दी गई है। अगर हम बात करें होशंगाबाद का जो मोहासा बावई क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है और यहीं पर आइनॉक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की गई है, जिसकी कुल क्षमता 200 टन होगी। अगला प्रश्न है, किस टाइगर रिजर्व में चरवाहा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो चरवाहा सम्मेलन कान्हा टाइगर रिजर्व में भी हाल ही में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व की तो यह मंडला तथा बालाघाट दोनों जिलों के अंतर्गत आता है, लेकिन मुख्यतः इसे मंडला जिले के अंतर्गत माना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व तथा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कुल 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1955 में नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, यह है किसके द्वारा 12 सितंबर को वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश कार्यक्रम के द्वारा गृह प्रवेश कराया जाएगा। तो प्रधानमंत्री द्वारा 12 सितंबर को वर्चुअल आधार पर प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत गृह प्रवेश कार्यक्रम के द्वारा गृह प्रवेश कराया जाएगा, जिसमें कुल 12,000 गांवों में 1,75,000 परिवार को गृह प्रवेश कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जन कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया जाएगा। तो यह 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक मनाया जाएगा। प्रदेश में 16 सितंबर अर्थात नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर 25 सितंबर मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर तक मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जन कल्याण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें 16 सितंबर को पात्रता पर्ची एवं खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम को चलाया जाएगा। 17 सितंबर को आंगनबाड़ी केंद्रों में दुग्ध वितरण आरंभ किया जाएगा। 18 सितंबर को फसल बीमा योजना के 4,600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में अंतरण किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके बाद में 19 सितंबर को वनाधिकार पट्टों का वितरण तथा पथ विक्रेताओं में ऋण राशि वितरित की जाएगी। 20 सितंबर को संबल योजना के हितग्राहियों के लिए कार्यक्रम रखे जाएंगे। 21 सितंबर को स्वयं सहायता समूह
सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह के खातों में 150 करोड़ रुपए की राशि जमा की जाएगी। 22 सितंबर को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण कार्यक्रम रखा जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम पुनः शुरू किया गया है। इसके बाद में 23 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान योजना के हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड KCC वितरित किए जाएंगे। 25 सितंबर को बिजली बिलों में रियायत प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जन कल्याण कार्यक्रम जो कि 16 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक प्रदेश में चलाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पोषण सरकार कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में पोषण स्तर को उच्च बनाए रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पोषण सरकार कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया जाएगा। पोषण सरकार कार्यक्रम की बात करें तो पोषण सरकार कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों का पोषण अभियान में सहभागिता कर कुपोषण को दूर करने में सहयोग करना है। इसके तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरीय निकायों में अर्थात पूरे स्थानीय निकायों में पोषण संकल्प पारित किया जाएगा। ग्राम नगर की आंगनबाड़ी स्तर पर तैयार पोषण प्रबंधन रणनीति को एकीकृत कर सभी पंचायतों द्वारा पोषण विशेष ग्राम सभा के दौरान निर्धारित तिथि में पारित किया जाएगा। और अभी सितंबर माह में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में भी इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने तथा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगति तथा सक्षम छात्रवृत्ति योजना लागू है। ये दो योजनाएं हैं दोस्तों, छात्रवृत्ति योजना है, प्रगति तथा सक्षम। इन योजनाओं के तहत कितने रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? अगर हम बात करें प्रगति योजना की, तो प्रगति छात्रवृत्ति योजना के तहत स्नातक तथा डिप्लोमा करने वाली प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की छात्राएं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकती है। प्रगति छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिवर्ष 10,500 छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 5,000 जो छात्रवृत्तियां होंगी वो स्नातक स्तर के लिए तथा 5,000 जो छात्रवृत्तियां होंगी वो डिप्लोमा की छात्राओं को दी जाती है। प्रगति छात्रवृत्ति योजना के तहत 50,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। अगर हम बात करें सक्षम छात्रवृत्ति योजना की, तो इस योजना के तहत विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे जो 40% विकलांगता के साथ तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और जिन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र इस योजना के लिए 50,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर है 50,000 रुपए। अगला प्रश्न है, वायुसेना के शक्तिशाली 250 किलोग्राम एरियल बमबार्डी का नियमित उत्पादन कहां पर शुरू किया जाएगा? तो ये उत्पादन ग्रे आयरन फाउंड्री GIF जबलपुर में शुरू किया जाएगा। अगर हम बात करें इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर KG सुरेश को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की, तो यह मध्य प्रदेश का पत्रकारिता और संचार का पहला विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में भोपाल में की गई थी। अगर हम बात करें माखनलाल चतुर्वेदी की, तो इन्हें पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक लेखक, पत्रकार और कवि हैं। इनका जन्म जो है वो बाबई होशंगाबाद में हुआ था और इन्हें प्रभा कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों का संपादन भी इनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ इन्हें प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया है जो हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इको फ्रेंडली ट्रेन
कहां पर चलाई गई है? तो यह इको फ्रेंडली ट्रेन जो है वो भोपाल में चलाई गई है। अगला प्रश्न है, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन हाल ही में किया गया है, इसे का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका चेयरमैन प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को बनाया गया है। अगर हम बात करें राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की, तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है और इसकी स्थापना नेशनल मेंटल केयर हेल्थ एक्ट के तहत की गई है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में कहां पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नए केंद्रीय विद्यालयों को खोलने की औपचारिक घोषणा की है? तो प्रदेश में नया केंद्रीय विद्यालय इंदौर में खोलने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। ये विद्यालय आईआईटी इंदौर के परिसर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2017 के शिक्षा संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश देश में साक्षरता के लिहाज से किस नंबर पर रहा है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2017 के शिक्षा संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश साक्षरता की दर के लिहाज से प्रदेश में 17वें नंबर पर है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता दर की, तो यह साक्षरता दर 81.2% है। वहीं महिलाओं में यह साक्षरता दर 65.5% है। इसी के साथ इंदौर जो है वो प्रदेश में साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर है, जबलपुर द्वितीय स्थान पर तथा भोपाल तीसरे स्थान पर है। देश भर को पूर्ण साक्षर बनाने के लिए भारत साक्षर योजना भी चलाई जा रही है। यह योजना वर्ष 2009 से चलाई जा रही है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। यह एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान चेयरमैन प्रोफेसर बिमल कुमार रॉय हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।